Good morning students, all of you. Welcome back on the online classes of BA Part First Year English Literature started by our own college श्रीमती रामकुमारी PG महिला महाविद्यालय। बेटा अपनी पोएम ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डेज चल रही थी जो कि कंप्लीट नहीं हुई है। आज हम उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आपको बता दिया था मैंने कि उसका ये मानना है कि इस ब्रह्मांड की रचना किसके द्वारा हुई मानी जाती है? संगीत के द्वारा हुई मानी जाती है, ठीक है। यानी ऐसा माना गया है कि संगीत के द्वारा ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। ओके, आज थोड़ा सा हम पीछे से पढ़ेंगे। बट ब्राइट सिसिलिया रेज द वंडर हाई when to her organ vocal breath was given. An angel heard and straight appeared, mistaking earth for heaven. यानी जब ब्राइट सिसिलिया ने, जब सुंदर सिसिलिया ने क्या है इंस्ट्रूमेंट को छुआ, बजाने के लिए उसको छुआ और जैसे ही बजाया, ठीक है, तो सब आश्चर्यचकित हो गए। यानी उसने इतना सुंदर वो वाद्य यंत्र बजाया कि सब आश्चर्यचकित हो गए। When to her organ, यानी जब ऑर्गन को छुआ, जब उस वाद्य यंत्र को छुआ, बजाने के लिए जैसे ही उसे शुरू किया उस वाद्य यंत्र को, सब आश्चर्यचकित हो गए। वोकल ब्रीथ वाज गिवन, वोकल ब्रीथ वाज गिवन का मतलब होता है जोर से उसे बजाना शुरू किया। एन एंजल हर्ड, और जब एक देवदूत ने इस वाद्य यंत्र को सुना, यानी जैसे ही सिसिलिया ने उस ऑर्गन को बजाना शुरू किया और एक देवदूत था उसने इस वाद्य यंत्र को सुना। एंड स्ट्रेट अपीयर, स्ट्रेट यानी सीधा, अपीयर यानी प्रकट हो गया, मिस्टेकिंग अर्थ फॉर हेवन, और उसने गलती से पृथ्वी को स्वर्ग समझ लिया। क्योंकि पीछे वाले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में ही सबसे ज़्यादा सुंदर म्यूजिक बजते हैं या सुनाई देते हैं। तो जो देवदूत था उसने बहुत बड़ी गलती की। उसे जब ऐसा वाद्य यंत्र बजता हुआ सुनाई देता है, इतना सुंदर संगीत बजता हुआ सुनाई देता है, वो गलती कर बैठता है और पृथ्वी को स्वर्ग समझ लेता है और वहां प्रकट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं ग्रैंड कोरस के ऊपर। ग्रैंड कोरस, ग्रैंड कोरस का मतलब होता है समूह गान, जो इकट्ठे होकर कई लोग जो गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, उसे बोलते हैं ग्रैंड कोरस। इसमें है as from the power of scared lace the spheres began to move and sung the great creator's praise to all the blessed above, है ना। as from the power of scared lace, scared lace का मतलब होता है पवित्र गाने, यानी जैसे ही संगीत बजता है, पवित्र गाना बजता है, पावर ऑफ स्केयर्ड लेस यानी शक्तियां शुरू हो जाती हैं। और एस आते ही यहां सिमली का भी यूज हुआ है। किसका हुआ है? सिमली का, क्योंकि एस लाइक मैंने बताया था कि जहां भी आपकी पोएट्री में एस या लाइक आते हैं आप लिख सकते हो कि द पोएट यूजेस सिमली, द पोएट uses सिमली, सिमली का प्रयोग कवि ने किया है। यहां भी एस का यूज हुआ है, इसका मतलब सिमली का यूज हुआ है, ठीक है। कवि ने सिमली का इस्तेमाल किया है। ओके, कह रहे एज फ्रॉम द पावर ऑफ स्केयर्ड लेस द स्पीयर्स बिगेन टू मूव, स्पीयर्स बोलते हैं तारामंडली को, स्पीयर्स
बोलते तारामंडली को, ठीक है ना। यानी ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना संगीत के द्वारा हुई है, या जो तारामंडली है वो संगीत के द्वारा ही चलती है या घूमती है। उसने कहा है बिगेन टू मूव, यानी चलती है या घूमती है किसके द्वारा? संगीत के द्वारा। ओके। एंड सम द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। एंड सम द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज टू ऑल द ब्लेस्ड अबव। टू ऑल द ब्लेस्ड अबव, यानी अबव यानी ऊपर जितने भी वाद्य यंत्रों का जिक्र हुआ है या जितने भी वाद्य यंत्रों का नाम आया है उनके लिए कह रहा है टू ऑल द ब्लेस्ड अबव। ब्लेस्ड का मतलब होता है ब्लेस करना, यानी अच्छा सोचना, ठीक है ना। किसी को हम शुभकामनाएं देते हैं, ब्लेस करना। सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर, देखो यहां कहा गया है सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर, यानी कवि का मानना है, पोइट की ऐसी थिंकिंग है कि जब आखिरी समय आएगा, लास्ट यानी लास्ट मोमेंट। लास्ट का मतलब क्या है? लास्ट मोमेंट यानी आखिरी क्षण, है ना जी। और उसके बाद में कह रहा है प्रलय आ जाएगी, ये धरती है ये सब समाप्त हो जाएगा। तो कह रहा है लास्ट मोमेंट पे क्या होगा? सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर बताया उसने, यानी जो आखिरी क्षण होगा वो बहुत ड्रेडफुल होगा। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, डरावना। ड्रेडफुल आवर, ड्रेडफुल आवर यानी वो क्षण, वो समय बहुत भयानक होगा, ऐसा कवि का मानना है। कह रहा है जिस समय प्रलय आएगी, धरती समाप्त हो जाएगी, उसमें वो आखिरी क्षण बहुत ही भयानक होगा। क्योंकि हम भी सोच सकते हैं अगर मान लो प्रलय आ गई या धरती समाप्त होने वाली हो किसी कारणवश, तो वो समय तो बहुत भयानक होगा ही, अपने आप में बहुत भयावान होगा। आगे कह रहा है दिस क्रम्बलिंग peasant shall devour, the trumpet shall be heard on high. This crumbling peasant shall devour, the trumpet shall be heard on high. Trumpet यानी ट्रम्पेट क्या होता है? जो वाद्य यंत्र है। shall be heard on high. on high का मतलब होता है ऊपर से, स्वर्ग से सुनाई देगा, यानी बाजे की आवाज उस समय ऊपर से, आकाश से सुनाई देगी, हेवन से सुनाई देगी। The trumpet shall be heard on high. The dead shall live, the living die. The dead shall live. कह रहे जो मृत लोग हैं वो तो जिंदा हो जाएंगे, द लिविंग die, और जो जीवित हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। देखो ऐसा मान रहा है वो कह रहे हैं सब कुछ प्रलय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मृत लोग जीवित हो जाएंगे और जीवित जो लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो उसने कहा द डेड शैल लिव, द लिविंग डाई, एंड म्यूजिक शैल अनटू द स्काई। एंड म्यूजिक, जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो शैल अनटू द स्काई, आकाश से सुनाई देगा। यानी कह रहा है जब सभी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे उस समय भी जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो ऊपर से सुनाई देगा। यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात है बेटा कि म्यूजिक को देखो पहले लोग कैसे लिखते हैं, MUSIC, है ना, जबकि हम आजकल म्यूजिक लिख रहे हैं ऐसे, म्यूजिक, ठीक है ना। तो ये तो मॉडर्न तरीका हो गया हमारा, ये पहले ऐसे लोग लिखते थे म्यूजिक को MUSIC, ठीक है।
एंड म्यूजिक शेल अनटू द स्काई। और कह रहा है जो म्यूजिक है वो ऊपर से बजता हुआ सुनाई देगा। तो उसने कितना सुंदर चित्रण हमारे सामने किया है सॉरी बेटा। उसने कहा कि जो ये म्यूजिक है इससे संसार लगातार चलता रहेगा, है ना। उसने कहा है कि जो आखिरी क्षण जो आएगा वो बहुत भयानक होगा, क्योंकि सब कुछ नष्ट होने वाला होगा, और जो जीवित लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और जो जीवित लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और जो मरे हुए लोग हैं वो जीवित हो जाएंगे। वो कहते हैं सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो संगीत है वो लगातार बजता रहेगा, चलता रहेगा। तो कवि ने ऐसा माना है, पोएट ने, कि इस ब्रह्मांड की रचना ही संगीत के द्वारा हुई है। तो बेटा ये पोएम आज हमारी कंप्लीट होती है। कौन सी? ए सॉन्ग फॉर सिसिलिया's डे, यहाँ कंप्लीट हो गई आपकी बिल्कुल। और आज हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्वेश्चन जैसे अपन करें, व्हेन वाज जॉन ड्राइडन बोर्न, ठीक है ना, व्हेन वाज जॉन ड्राइडन बोर्न। मैं लिख देती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके, इंपॉर्टेंट भी है। व्हेन वाज जॉन ड्राइडन बोर्न, ठीक है। यानी आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हम लिखते हैं और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, तो उसमें भी काम आता है कि हम रेफरेंस में पहले लिख देते हैं कि जॉन ड्राइडन वाज बोर्न इन द ईयर 1631, है ना। लिखते हैं, चलो, जॉन ड्राइडन was born in the year 1631, यानी he was born in 1631, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए 1631 में उसका जन्म हुआ था, किसका? जॉन ड्राइडन का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, व्हेन डिड जॉन ड्राइडन डाई? When was John Dryden died? यानी उसकी मृत्यु कब हुई थी, है ना। जॉन ड्राइडन की मृत्यु कब हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं he was died in 1700. He was died in 1700, 1700 में उसकी मृत्यु हुई थी। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, जॉन ड्राइडन के आगे या नीचे लिख लो, ताकि आपको याद रहे 1631 में जन्म हुआ और 1700 में उसकी मृत्यु हुई। तो ये दोनों आपके याद हो जाएंगे। यानी आपसे पूछे तो कोई 69 इयर्स की एज में उसकी डेथ हुई थी, है ना, ओके। ये आपको याद हो गया। He was born in 1631 and died in 1700. Next question is, when was John Dryden appointed poet laureate? है ना, when was John Dryden appointed poet, ठीक है, poet laureate,
पोएट लॉरेट, है ना। तो यानी कवि की उपाधि, पोएट लॉरेट की उपाधि उन्हें कब मिली? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन तो कम पूछते हैं, लेकिन ये आपके लिखने के काम आता है। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी लिखते हो या फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है, उसमें भी लिखने के हिसाब से लिख सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है उसमें भी पूछ सकता है एग्जामिनर, और अगर आप आगे नेट वगैरह करते हो तो उसमें भी काम आता है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर कि जॉन ड्राइडन पोएट लॉरेट की उपाधि उसे कब प्राप्त हुई। ठीक है, तो आप लिख सकते हो he was appointed ठीक है, he was appointed poet laureate in 1668, यानी 1668 में जॉन ड्राइडन को पोएट लॉरेट की उपाधि से नवाजा गया था, है ना। पोएट लॉरेट की उपाधि उन्हें 1668 में मिली थी। तो आप देख सकते हो कितने सुंदर क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ये आपको पता होना चाहिए। ही वाज बोर्न इन 1631, डाइड इन 1700, और पोएट लॉरेट के बीच में आप यहाँ अगर लिखते हो तो लिख लो याद करने के लिए 1668, यानी इसमें उन्हें पोएट लॉरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कल हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।